दोस्तों, फ्रेंड्स, आई एम गोविंद सिंह सांकला. वेलकम टू गुरु कृपा क्लासेस. I am presenting alphabets. This is fundamental units in English. Now start the class. तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास. तो सबसे पहले एप्पल. तो अल्फाबेट में एप्पल को ही पहले क्यों रखा है? क्योंकि अल्फाबेट एप्पल सबको पसंद है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं एप्पल को, इसलिए अल्फाबेट में सबसे पहले किसको रखा है? एप्पल को ही रखा है. तो एप्पल को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो एप्पल को ड्रॉ करेंगे जैसे कि 1, 2 और 3 डॉट. तो सबसे पहले इसको दोनों को मैच करेंगे और बीच में ऐसे लाइन कर देंगे. इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? ए फॉर एप्पल बन जाएगा. इस तरह से ए फॉर एप्पल बन जाएगा. इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे. ये बन जाएगा हमारा ए फॉर एप्पल बन जाएगा. क्लियर? आगे चलते हैं. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल बनाने के लिए 1, 2, 3 डॉट बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, मैच करेंगे तीनों को. फिर इसको इस डॉट पे लाएंगे और इस डॉट को इस डॉट पे ले जाएंगे. इस तरह से हमारे क्या बन जाएगा? बी फॉर बॉल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? बी फॉर बॉल बन जाएगा. क्लियर? अब बच्चे ने सबसे पहले क्या कहा? एप्पल. तो ए फॉर एप्पल जैसे आप लिखेंगे, ए फॉर एप्पल लिखेंगे तो जैसे इसको ड्रॉ किया और ऐसे कर देना ए फॉर एप्पल खाली. ए फॉर एप्पल खाने के बाद में जैसे बी फॉर बॉल, तो बी फॉर बॉल ड्रॉ करोगे और ऐसे खेलने का एक्शन करेंगे बच्चे. तो ए फॉर एप्पल खाई, फिर बी फॉर बॉल. यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम सी फॉर कैट के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? सी फॉर कैट के बारे में पढ़ेंगे. ये सी फॉर कैट है. सबसे पहले बच्चे ने एप्पल खाई. एप्पल खाने के बाद में बॉल से खेलने के लिए, बी फॉर बॉल से खेलने के लिए कहाँ गया? बगीचे में गया. बगीचे में उसको दिखाई दी सी फॉर कैट. तो सी फॉर कैट इस तरह से. सी फॉर कैट के पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि ये टाइगर की प्रजाति है, इसलिए सी फॉर कैट का एक्शन आपको यही करना है. तो सी फॉर कैट के साथ में बच्चे ने बोला हम दोनों खेलते हैं. तो कैट के साथ में बच्चा खेलने लग गया. तो सी को ड्रॉ कैसे करेंगे देख लो. सी के लिए 1 और 2 डॉट से बनेगा सी फॉर कैट. और ऐसे करना, ठीक है? सी फॉर कैट और इस तरह से पंजे का एक्शन करना. सी फॉर कैट, सी फॉर कैट. क्लियर हो गया? बात करते हैं डॉग की. तो डॉग कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन से. इसमें भी 2 लाइन है. डी फॉर डॉग. सबसे पहले ऐसा लाइन, फिर बाद में ऐसे टर्न देना. डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग. दिस इज डे फॉर डॉग. तो सी फॉर कैट के साथ में बच्चा खेल रहा था. आपने देखा होगा जब भी कोई सी फॉर कैट दिखती है तो उसके पीछे कौन भागता है? डी फॉर डॉग भागता है. तो कैट के साथ में वो बॉल खेल रहा था और उधर से डी फॉर डॉग आ गया और डॉग को देख के बिल्ली, कैट वहां से भाग गई. क्लियर हो गई यहां तक? अब तुम्हें ये पूरा पेज कंप्लीट करना है. अपने बच्चों से भी कंप्लीट करवाना है ये सारा काम. ये होमवर्क समझो या क्लास समझो है, किसी भी तरह से जैसे भी आप समझें, ठीक है? तो ये कंप्लीट कर लेना है. तो बच्चों आगे गांव में क्या आया? एलिफेंट आया. गांव में कौन आया? ई फॉर एलिफेंट आया. तो ई फॉर एलिफेंट को ड्रॉ कैसे करेंगे? 1, 2, 3 डॉट से. 1 से 1 लाइन, 2 से और 3 से. इस तरह से तीनों को मैच करना है. ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट. गांव में एलिफेंट आया और एलिफेंट नदी के किनारे गया. नदी के किनारे पानी पीने गया था. तो उसमें वजन ज़्यादा होता है, तो उसका पैर नदी में धंस गया.
तो फिर एफ फॉर फिश, पानी के अंदर बड़ी सी मछली आई और उसने एलिफेंट की हेल्प की, उसको बाहर निकालने में मदद की। तो ई फॉर एलिफेंट कहाँ गया? नदी पर गया, पानी पीने के लिए गया, उसका पैर अंदर फंस गया था नदी के अंदर, तो एफ फॉर फिश ने उसकी हेल्प करके उसको बाहर निकाल दिया। तो एफ फॉर फिश कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो जाएगा एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। एलिफेंट का एक्शन रहेगा अपना हाथ को ऊपर ले जाना है, क्योंकि एलिफेंट के ट्रंक होती है, एलिफेंट ज्यादातर काम सारे अपनी सूंड से करता है। तो जैसे ई फॉर एलिफेंट तुम लिखोगे तो तुम्हें क्या करना है, ई फॉर एलिफेंट के लिए ई फॉर एलिफेंट ऐसे अपना हाथ को ऊपर हिला देना ताकि वो क्लियर हो जाएगा। एफ फॉर फिश के लिए, एफ फॉर फिश के लिए ये इशारा कर देना, फिश कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है, तो एफ फॉर फिश। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मेरे सारे आप ए से जेड तक एक बार क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं इसको रिवाइज करूंगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कंप्लीटली हमने तैयार कर लिया। तो इस तरह से ई फॉर एलिफेंट का इशारा ये रहेगा और एफ फॉर फिश का इशारा ये रहेगा, एफ फॉर फिश, क्योंकि वो कहाँ रहती है? वाटर के अंदर रहते ना। यहां तक क्लियर है? तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखें, जी फॉर ग्रेप्स, और ये क्या है? एच फॉर हैंड। मैं आपको जो अभी तरीके बता रहा हूँ ये भी दो इसमें प्रोसेस मिक्स में चल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के और भी मेरे पास तरीके हैं, लेकिन एक बार ही आप ये दो अप्लाई करें, इसके बाद में मैं आपको और भी प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा भी और भी मेरे पास तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के। तो जी फॉर ग्रेप्स की अगर बात करते हैं तो जी फॉर ग्रेप्स के लिए डॉट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले सी फॉर कैट बनेगा, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट को यहाँ थोड़ा ऊपर लेंगे, फिर आगे लेंगे, फिर इस तरह से लेके आ जाएंगे। क्या बन गया? जी फॉर ग्रेप्स। सी फॉर कैट ऊपर लिया, ऐसे किया, जी फॉर ग्रेप्स बन गया। सी फॉर कैट ऐसे बनेगा, ऊपर ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसे बनेगा। तो बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरह से प्रोसेस ही यूज किया जाएगा। तो जी फॉर ग्रेप्स बच्चे ने क्या किया, घर पे आके जी फॉर ग्रेप्स खाए, अब उसमें से कुछ ग्रेप्स बच गए, तो फिर मम्मा ने बोला कि एच फॉर हैन को दे दो। किसको दे दो? एच फॉर हैन को दे दो। हैन, हैन को कैसे ड्रॉ करते हैं? एच को 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और जो बीच के दोनों डॉट हैं उनको मिला देंगे, एच फॉर हैन। क्लियर? 1 2 3 1 2 3 मिडिल से 1 2 3 1 2 3 एच फॉर हैन, 1 2 3 1 2 3 मिडिल से एच फॉर हैन। हमने क्या पढ़ा? जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप का एक्शन क्या रहेगा? जी फॉर ग्रेप्स का रहेगा ऐसे एकमूर को तोड़ तोड़ के खाने का एक्शन रहेगा। तो जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। एच फॉर हैन का आपको इशारा करना पड़ेगा ऐसे कि एच फॉर हैन क्या करती है? अंडा देती है, एग देती है ना, एग ले एग्स। तो एच फॉर हैन का इशारा ये रहेगा, एच फॉर हैन। जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैन, और अंगूर जो बच गए वो किसको दे दिए? हैन को दे दिए, एच फॉर हैन को दे दिए। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है आई फॉर आइसक्रीम और जे फॉर जग है। इसमें हमें ना स्टोरी की जरूरत भी नहीं है, मैं वैसे ही आपको बीच बीच में समझा रहा हूँ। इसके मैंने जो आपको इशारे बताए हैं, अगर वो इशारे भी समझ में आ जाएंगे तो भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं इनके साथ में स्टोरी सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी भी मुझे क्लियर करना आता है और इशारे भी आता है। उसके अलावा मैंने कुछ कमज़ोर बच्चे उनके लिए और भी अलग तरीका बता रखा है, तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आई फॉर आइसक्रीम। तो क्या हुआ, अब बच्चे ने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है। बच्चे जिद करते हैं ना, कोई भी आइसक्रीम वाले आते हैं तो बच्चे बोलते हैं आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी। तो बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए गया। कहाँ गया? आई फॉर आइसक्रीम खाने के लिए गया। अब देखो आइसक्रीम के लिए डॉट कितनी करनी पड़ेगी? 2 डॉट, 1 2 को मिलाया और ऊपर से ऐसे कर दिया, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। इशारा क्या रहेगा? आइसक्रीम खाने वाला।
है ना। आइसक्रीम खाने वाला इशारा करना, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर जग। तो बच्चा आइसक्रीम खाकर घर पे आया तो उसका मुंह भी खराब, हाथ भी खराब हो गए। तो फिर मम्मा ने क्या बोला, जयपुर जग में पानी ले ले, जयपुर जग से पानी ले ले और अपने मुंह को हाथ को साफ कर दे और आइसक्रीम खाना सीख लो। तो जयपुर जग, जयपुर जग के लिए क्या 2 डॉट ही रहेंगे, इसमें भी 1 2 1 2 1 2। तो यहां से इसको मिलाना है और यहाँ आके फिर इसको क्या कर देना, टर्न टू लेफ्ट, इसको ऐसे टर्न दे देना, बाई की तरफ क्या करना है, बाई साइड में टर्न देना है। तो इसको यहां से मिलाना है, फिर यहां से क्या करना है, टर्न देना है। जयपुर जग, जयपुर जग क्या हो जाएगा, जयपुर जग हो जाएगा। क्लियर। इसका आंसर मैंने क्या बताया, आइसक्रीम वाला। जयपुर जग के लिए क्या, अब जयपुर जग का देखो हैंडल है, हैंडल देगा पकड़ने का, तो जयपुर जग का बस यही इशारा रहेगा, जयपुर जग। जयपुर जग का ये इशारा करोगे तुम्हारा याद आ जाएगा कि जयपुर जग आएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, के फॉर काइट। अब बच्चा ने कहा कि मुझे पतंग उड़ानी है, के फॉर काइट फ्लाई करनी है, तो उसको काइट दिले, के फॉर काइट दिले। तो के फॉर काइट का इशारा क्या रहेगा, वही पतंग उड़ाने वाला इशारा, के फॉर काइट, के फॉर काइट रहेगा। ड्रॉ कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 2 को मिलाएंगे, फिर यहाँ मिडिल से ऐसे और ऐसे मिला देना, 1 2, फिर यहाँ मिडिल से ऐसे और ऐसे कर देना, 1 2 ऐसे और के फॉर काइट लिखते रहना और इशारे करते रहना। सारे इशारे लिखने के साथ साथ हो जाने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एल फॉर लायन। देखो दिखने में बहुत डेंजर लग रहा है। एल फॉर लायन क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो एल फॉर लायन को ड्रॉ कैसे करेंगे, 1 2 3। तो 1 2 और ये 3। एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। के का इशारा क्या बताया, के फॉर काइट। लोयन का इशारा लोयन, तो लोयन जंगल का राजा है, तो राजा की तरह ही काम करेगा। तो वो रोर करता है, क्या करता है, रोर्स, लोयन रोर्स, हा। तो क्या करना है, लोयन रोर्स। ये देखो, ये लोयन क्या कर रहा है, लोयन रोड्स कर रहा है। लोयन क्या कर रहा है, रोड्स। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखें, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट। इन दोनों के इशारे लगभग मिलते जुलते हैं। तो एम फॉर मंकी पहले ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका इशारा देख लो। मंकी का इशारा क्या होता है, मंकी पेड़ से पेड़, शाखा से शाखाओं पर, शाखा मृग बोलते हैं इसको, यानी शाखाओं पर दौड़ने वाला, कूदने वाला हिरण। तो ये शाखा मृग है, यानी इसका इशारा होगा एम फॉर मंकी। ऐसे करोगे, क्या करेंगे, एम फॉर मंकी, क्योंकि किसी भी छत से दूसरी छत पे ये कूद जाता है। तो एम फॉर मंकी का इशारा ये रहेगा। एन फॉर नेस्ट का क्या रहेगा, एम फॉर मंकी का ये रहेगा और एन फॉर नेस्ट का ये रहेगा। जैसे हम अंगुली से कोई भी पेड़ हो आसपास में, जहां पर तुम पढ़ो, तुम्हारे घर के आसपास में जहां पर भी पेड़ है, तो उस पेड़ की तरफ तुम्हारा इशारा होगा एन फॉर नेस्ट पेड़ पर, एन फॉर नेस्ट पेड़ पर। तो एम फॉर मंकी के लिए डॉट कितने होंगे, 1 2 3 4 और बीच का डॉट जरूर बनाना एम का। तो सबसे पहले 1 2, फिर इसको यहां मिलाना है, फिर इसको यहां मिलाना, फिर ऐसे मिलाएंगे, एम फॉर मंकी हो जाएगा। एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, सॉरी। अब हम आएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पेड़ पर नेक्स्ट, तो इसमें डॉट कितने होंगे, 1 2 3 4 होगा। तो इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, फिर बाद में बीच में से ऐसे मिलाना, 1 2 3 4 और ये ऐसे मिल जाएगा। एन फॉर नेक्स्ट पेड़ पर 1 2 3 4 और ये ऐसे मिल जाएगा 1 2 3 4 लाइक दिस। एन में प्रॉब्लम कहाँ आती है, एन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एन फॉर नेक्स्ट बनाना है
तो वो क्या कर देते हैं, इस तरह से इसको एन बना देते हैं, जो कि रॉन्ग है। एन की ये जरूर प्रैक्टिस करवाएं कि सबसे पहले 2 लाइन दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद में इस लाइन को, इस लाइन के टॉप को इस लाइन के बॉटम को मिलाना है। यही एन बनाने का सही प्रोसेस है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखें, O फॉर ऑरेंज और P फॉर पिकॉक। तो O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज को जब हम छिलते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। तो क्या होता है, आंखों में जलन होती है। किसी के भी आंखें सामने अगर रख के ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आंखों में जलन होगी। तो हमारा इशारा भी यही होता है। हम तो देखो अक्सर यही करते हैं, हम जब भी हम ऑरेंज लाते हैं घर पर तो खाने से पहले एक बार किसी जो पास में बैठा उसके ऊपर उसकी ट्राई जरूर कर लेते हैं। तो O फॉर ऑरेंज का इशारा क्या रहेगा, O फॉर ऑरेंज का इशारा ये रहेगा। जैसे बच्चे O फॉर ऑरेंज लिखेंगे और O फॉर ऑरेंज का इशारा ये करेगा। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, 1 2। तो 1 2 तो जैसे ये इसके तो सी बनेगा, फिर बाद इसको घुमा देंगे, O पर बन जाएगा। C फॉर कैट, O फॉर ऑरेंज, C फॉर कैट, O फॉर ऑरेंज, C फॉर कैट, O फॉर ऑरेंज, C फॉर कैट, O फॉर ऑरेंज। क्लियर। नेक्स्ट P फॉर पिकॉक। अब ऑरेंज के बाद में P फॉर पिकॉक आया, तब पिकॉक क्या करता है, पिकॉक का डांस देखा कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारा नेशनल बर्ड भी है। तो P फॉर पिकॉक का इशारा ये रहेगा, कौन सा रहेगा, नाचने वाला इशारा रहेगा। ये देखो P फॉर पिकॉक, देखो ये देखो अच्छी तरह से नाच रहा है ना। तो P फॉर पिकॉक का इशारा क्या रहेगा, P फॉर पिकॉक। तो क्या करना है, P फॉर पिकॉक इस तरह से एक्शन करना है। और इसको, इसके डॉट कितने होंगे, 1 2 3 डॉट होंगे, 1 2 3। और स्टार्टिंग में वाले को 1 को 2 से मिला देना है। 1 2 3 P फॉर पिकॉक, 1 2 3 P फॉर पिकॉक, 1 2 3 P फॉर पिकॉक, 1 2 3 P फॉर पिकॉक। P फॉर पिकॉक ये इशारा करते रहना। और O फॉर ऑरेंज का O फॉर ऑरेंज, P फॉर पिकॉक। यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे नेक्स्ट, Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज। क्वीन कैसे लग रही है, अच्छी लग रही ना, नाइस। तो Q फॉर क्वीन के लिए क्या है, ऐसे इशारा करना है, ऐसे नाइस का इशारा। Q फॉर क्वीन, अपने आप को तैयार करने के लिए Q फॉर क्वीन का इशारा करना है। और बनाएंगे कैसे, वही तरीका O फॉर ऑरेंज की तरह ही है। O फॉर ऑरेंज, Q फॉर क्वीन, O फॉर ऑरेंज, Q फॉर क्वीन। पहले O फॉर ऑरेंज बनेगा, फिर Q फॉर क्वीन बनेगी। O फॉर ऑरेंज, Q फॉर क्वीन। क्लियर है। इस तरह से पेज पूरा पढ़ दें। R फॉर रोज, तो R फॉर रोज कैसा, खुशबू, इसमें क्या लेते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं। तो R फॉर रोज की खुशबू लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और एक इधर आगे डॉट जरूर करते हैं। तो 1 2 3 को मिला देना, फिर 1 2 और 2 से 4 पे जाना। 1 2 3 1 2 2 से 2 to 4, 1 2 3 1 2 2 to 4, R फॉर रोज। 1 2 3 1 2 2 to 4, R फॉर रोज। क्लियर हो गया। Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज। क्लियर है। नेक्स्ट S फॉर स्टार, S फॉर स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टोरी पॉइंट सबने पढ़ी होगी ना। तो S फॉर स्टार, तो स्टार का क्या रहेगा, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकते ना। तो S फॉर स्टार के लिए बनाने के लिए 2 डॉट यूज करेंगे। और 2 कैसे होते हैं, स्लैश में होते हैं, तिरछे होते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसा लाएंगे और इसको दोबारा इस पे लाके मिला देंगे। S फॉर स्टार, S फॉर स्टार,
एस फॉर स्टार, एस फॉर स्टार। क्लियर हो गया। टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन, और वो टेलीफोन है ये पुराने जमाने का है, अभी नए बच्चों ने नहीं देखा है। तो टी फॉर टेलीफोन ये, तो इसका जो है ये हैंडल होता है, इस हैंडल को लेके ऐसे बात करते हैं। जैसे कि ये क्या है, जैसे ये टेलीफोन है, ठीक है। तो टेलीफोन किसका फोन आ जाएगा, तो हेलो, कौन, पापा बोल रहे हो, मम्मी बोल रहे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, क्लियर ना। तो टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन का इशारा क्या रहेगा, देखो टी का जो सिंबल है ना वो भी इस तरह का ही है। तो इस तरह से इसको टी से टेलीफोन बन गया, तो वैसे बात करके दोबारा रख सकते हैं। तो ये तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगा। तो 1 2 3 और ये डॉट लगाने, तो 1 2 3 को मिलाओ, फिर बीच वाले डॉट से टी फॉर टेलीफोन, 1 2 3 2 से 4, 1 2 3 2 से 4, टी फॉर टेलीफोन, एस फॉर स्टार, टी फॉर टेलीफोन। क्लियर। तो नेक्स्ट है यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन। अब इनको तुम चाहो तो वैसे भी इशारे से भी पता चल रहा है, हिस्टोरी के साथ भी सेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था टी फॉर टेलीफोन, तो पापा का फोन आया, पापा का फोन आया कि हमारे गांव में कोई बीमार हो गया है, तो मेरे को वहां जाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, तो जल्दी से मुझे क्या दे दो, यू फॉर अम्ब्रेला दे दो। तो अम्ब्रेला का क्या इशारा रहेगा, अम्ब्रेला का मैंने ये प्रेस बटन दबा रखा है, अम्ब्रेला को ओपन करने के लिए उसके प्रेस करना पड़ता है, बटन प्रेस करना पड़ता है, तो खट होगा ना, यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला खट, तो इशारा इसका यही रहेगा, खट करने के बाद में क्या हो जाता है, अम्ब्रेला ओपन हो जाता था, यू फॉर अम्ब्रेला। क्लियर। इसके लिए 2 डॉट ही होगी, नीचे कोई डॉट नहीं होती, ऐसे राउंड में लाना है, तो यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। क्लियर हो गया। यू फॉर अम्ब्रेला और खट साथ में करते रहेंगे, वी फॉर वैन। अब यू फॉर अम्ब्रेला लेकर गए, पापा अम्ब्रेला लेकर गए और बारिश बहुत तेज है, तो अम्ब्रेला उनके हाथ से छूट गया और टूट भी गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें क्या मंगानी पड़ेगी, बारिश बहुत ज्यादा है, तो यू फॉर अम्ब्रेला से काम नहीं चलेगा, हमें वी फॉर वैन मंगानी पड़ेगी। तो वी फॉर वैन कले को कॉल किया, तो वैन आ गई, 1 2 और 3, इसको ऐसे मिलाना और इसको ऐसे मिलाना, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन। अम्ब्रेला का मैंने क्या बताया, खट, वी फॉर वैन का ऐसे गाड़ी चलती वैसे, वी फॉर वैन। तो अम्ब्रेला उड़ गया, तो फिर बाद में वैन वाले को फोन किया, तो वैन वाले आए, उसमें पेशेंट को बैठाए और हॉस्पिटल जा रहे थे, तो वी फॉर वैन। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरा। तो वैन में बैठ के हॉस्पिटल जा रहे थे, तो वॉच देखी, क्या देखी, डब्ल्यू फॉर वॉच देखी, डब्ल्यू फॉर वॉच देखी कि वॉच में टाइम ज्यादा हो गया, तो फिर वैन वाले भैया को कहा कि आप थोड़ा जल्दी चले, हमें मेले में नहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है। तो डब्ल्यू फॉर वॉच में टाइम देखने के बाद में वैन वाले भैया ने गाड़ी को थोड़ी जल्दी चलाई। फिर हॉस्पिटल में गए, तो जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि क्या कराना पड़ेगा, एक्स फॉर एक्सरा कराना पड़ेगा, एक्स फॉर एक्सरा कराना पड़ेगा। तो दोनों क्लियर हो गए। डब्ल्यू फॉर वॉच के लिए डॉट कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एम और डब्ल्यू लगभग एक जैसे है। क्लियर। तो डब्ल्यू फॉर वॉच के लिए इसको ऐसे मैच करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, ऐसे इशारा इसका ये रहेगा, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, और सॉरी ये मैं लिख दिया, डब्ल्यू फॉर वॉच,
W4 वॉच का इशारा करते रहे, W4 वॉच वृष्ट कलाई पर पहनी जाती है, तो वृष्ट कलाई W4 वॉच का इशारा हो गया। X4 एक्स्ट्रा में क्या दोनों क्रॉस है, कोई दिक्कत ही नहीं, इससे ये मिल जाएगा, मैच द क्रॉस डॉट X4 एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया, आगे चलें। तो फिर नेक्स्ट देखें, फिर क्या हुआ, X4 एक्स्ट्रा करवाया, फिर जो भी उन्होंने दवाई दी लेके कहाँ आ गए, घर पे आ गए। जैसे ही पापा घर पे आए और बच्चे ने लगाया डिस्कवरी चैनल लगा दिया, डिस्कवरी चैनल लगाया तो वहां पर दिखाई दिया वाइपोर याक दिखाई दिया। क्या दिया वाइपोर याक दिखाई दिया। तो बच्चे ने पापा को पूछा कि ये इसके इतने बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं, वाइपोर याक के इतने बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं, दिख रहा है वाइपोर याक, तो इसके इतने बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं। तो पापा ने बताया कि ये ठंडे प्रदेश में रहता है। कहाँ रहता है, पहाड़ों में रहता है, ठंडे प्रदेशों में रहता है, इसलिए वहां पर उसके अनुकूल ढलने के लिए बाल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से हम एडोप्टेशन हमारे अंदर आ जाता है। तो उसके बाल कैसे थे, बहुत बड़े थे। तो फिर बच्चे ने बोला हमें तो बहुत सर्दी लगती है, अगर हम आ जाएंगे तो हमें तो बहुत बार सर्दी लगेगी। तो फिर बाद में वाइपोर याक का क्या होगा, इशारा क्या होगा, वाइपोर याक, और हम बोलेंगे बहुत सर्दी है हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ कौन रहता है, वाइपोर याक ही रहता है। तो वाइपोर याक को ड्रॉ कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले V4 वेन, फिर बाद में वाइपोर याक, V4 वेन वाइपोर याक, V4 वेन वाइपोर याक। फिर बच्चे ने डिस्कवरी चैनल पर Z4 जेब्रा देखा। क्या देखा, Z4 जेब्रा। अब जेब्रा कैसा होता है, डोंकी जैसा होता है, लेकिन ये जंगली है। कैसा है, जंगली गधा बोलते हैं इसको, Z4 जेब्रा। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो पहले ऐसे जाएंगे, ऐसे और ऐसे, Z4 जेब्रा, Z4 जेब्रा, Z4 जेब्रा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो बच्चे ने पूछा कि पापा ये Z4 जेब्रा के ऊपर ये ब्लैक वाइट स्ट्रिप क्यों है, धारियाँ क्यों है ये। तो ऐसा तो हमने जेब्रो, मैंने बुक में पढ़ा। बच्चे ने पापा को क्या कहा कि जेब्रो लाइन तो जो रोड पर बनी होती है उनको जेब्रो लाइन क्यों बोलते हैं। तो पापा ने बताया कि जेब्रो लाइन वो भी ब्लैक और वाइट कलर की होती है। रोड कैसा होता है, ब्लैक, और उसके ऊपर पट्टियाँ कैसी होती है, वाइट होती है, तो वो जेब्रो क्रॉसिंग होती है। तो इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा, जेब्रो क्रॉसिंग। और जेब्रा का क्या होगा, जेब्रा यानी गधा है, तो Z4 जेब्रा क्या करना है, Z4 जेब्रा कर देंगे और हमारा A to Z क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने अब तक क्या पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। जो मैंने बातें बताई है वो सारी बातें अभी दोबारा क्लियर हो जाएगी, तुमको बहुत अच्छी लगेगी अभी क्लास। इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, तो करते हैं रिवाइज इसको। मैंने इनके जो इशारे बताए हैं बस उन इशारों को ही हमें नोट करना है, रिवाइज करना है। स्टोरी की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। उसके बाद में भी अगर और स्टोरी की जरूरत पड़ती है तो फिर मैं इसके लिए अलग से, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इसके लिए मैं अलग से क्लास आपको और अवेलेबल करवाऊंगा। तो सबसे पहले सिंबल के हिसाब से चलते हैं। A for एप्पल, क्या है, A for एप्पल, A for एप्पल। B for बॉल, बॉल खेलने के लिए कहाँ गया, बगीचे में गया। किसके साथ खेल रहा था, सिप और कैट। सिप और कैट का पंजा बहुत खतरनाक होता है। सिप और कैट, सिप और कैट को पकड़ने के लिए कौन आया, D for डॉग, हाउ 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 हाउ, D for डॉग। फिर आया एलिफेंट, कौन आया, E for एलिफेंट, नदी पर गया। पैर 10 किया, हेल्प किसने की, F for फिश ने। तो E for एलिफेंट का इशारा क्या था, E for एलिफेंट। F for फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है, F for फिश। E for एलिफेंट, F for फिश। G for ग्रेप्स को तोड़ तोड़ के खाने पड़ते हैं, तो G for ग्रेप्स। फिर बाद में H for हैन, हैन क्या देती है, अंडा देती है। I for आइसक्रीम, तो ऐसे I for आइसक्रीम का एक्शन है।
आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, जे फॉर जग, हैंडल होता है ना पकड़ने का, जे फॉर जग। के फॉर काइट, के फॉर काइट। एल फॉर लॉयन, हा, लॉयन तो बहुत तेज गरजता है, तो एल फॉर लॉयन। एम फॉर मंकी, क्या इशारा है, एम फॉर मंकी। एन फॉर नेस्ट, एम फॉर मंकी की बात में क्या आएगा, एन फॉर नेस्ट। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का इशारा क्या है, ओ फॉर ऑरेंज। पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिकॉक। क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, रानी। आर फॉर रोज, आर फॉर रोज। एस फॉर स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एस फॉर स्टार। टी फॉर टेलीफोन, हेलो कौन बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, टी फॉर टेलीफोन। यू फॉर अम्ब्रेला, खट, अम्ब्रेला का जैसे प्रेस बटन प्रेस करते हैं तो ओपन हो जाता है, तो यू फॉर अम्ब्रेला, खट। वी फॉर वैन, गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, वी फॉर वैन। डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच। एक्स फॉर एक्सरा, पूरे शरीर का क्या होता है, एक्सरे, तो एक्स फॉर एक्सरा, शरीर का होता ना तो शरीर के अंदर बताना पड़ेगा, एक्स फॉर एक्सरा। वाइफोरिया, खा सर्दी लगी, कि वाइफोरिया कहाँ रहता है, पहाड़ में रहता है, हम वहाँ नहीं रह सकते, ठंडा मौसम रहता है ना वहाँ, तो ये पहाड़ में रहता है, तो वाइफोरिया, सर्दी लगी। जयपुर जेब्रा, फुर, जयपुर जेब्रा, फुर। तो ये क्लियर हो गया, इसको आप रिवाइज करते रहें, बच्चों से कहें कि इनको रिवाइज करें, इनको जितनी बार रिवाइज करेंगे आपकी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद में भी अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो मुझे और बताना, मैं और भी इसके अलावा क्लासेस अवेलेबल करूँगा। आपने क्लास को अंत तक देखी उसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता देवस्थान।